राजेश खन्ना की जीवनी। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने अपने अभिनय, मुस्कान और रोमांटिक अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। 1970 के दशक में उनका ऐसा जादू था कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उनकी फिल्मों के गाने, डायलॉग और अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। राजेश खन्ना केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम थे जिसने स्टारडम का असली मतलब बदल दिया। जन्म और शुरुआती जीवन। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। बाद में फिल्मों में आने से पहले उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रखा गया। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की और कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में हिस्सा लिया। उनकी अभिनय प्रतिभा इतनी शानदार थी कि उन्होंने एक टैलेंट प्रतियोगिता जीती, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनेगा। फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और फिर आया वो दौर जिसने इतिहास बना दिया। 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके साथ शर्मिला टैगोर थी। फिल्म के गाने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना आज भी सदाबहार माने जाते हैं। पहला सुपरस्टार बनने का सफर 1970 से 1975 तक राजेश खन्ना का ऐसा दौर चला जिसे बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा जाता है। उनकी लगातार 15 सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी बेहद खास माना जाता है। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं आनंद कटी पतंग, अमर प्रेम, हाथी, मेरे साथी, सफर, बावर्ची। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने लोगों को भावुक कर दिया। खासकर फिल्म आनंद का उनका डायलॉग, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। फैंस का जबरदस्त प्यार। राजेश खन्ना की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि लड़कियां उनकी तस्वीर से शादी तक कर लेती थीं। लोग उनकी कार को चूमते थे और उनके घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी। उस दौर में ऐसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा था। उनकी मुस्कान, आंखों का अंदाज और रोमांटिक डायलॉग लोगों को दीवाना बना देते थे। वे केवल अभिनेता नहीं, बल्कि एक भावना बन चुके थे। निजी जीवन। 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की। उस समय डिम्पल केवल 16 साल की थी और उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। दोनों की शादी बहुत चर्चित रही। उनकी 2 बेटियां हुईं, ट्विंकल खन्ना, रिंक खन्ना। हालांकि बाद में राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्तों में दूरी आ गई, लेकिन उन्होंने कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं लिया। अमिताभ बच्चन से मुकाबला। 1970 के दशक के अंत में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का उदय हुआ। उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा, फिर भी उन्होंने कई शानदार फिल्में दी और अपनी पहचान बनाए रखी। उनकी और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। राजनीति में कदम। फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और नई दिल्ली सीट से सांसद बने। हालांकि राजनीति में उन्हें फिल्मों जैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन लोगों का प्यार हमेशा उनके साथ रहा। आखिरी दिन और निधन। जीवन के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना काफी बीमार रहने लगे थे। 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर पूरा देश भावुक हो गया। लाखों फैंस ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी।
उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। उनके जाने के बाद भी उनकी फिल्में और गाने लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा हैं। राजेश खन्ना की विरासत। राजेश खन्ना ने भारतीय सिनेमा को रोमांस का नया अंदाज दिया। उन्होंने साबित किया कि एक अभिनेता केवल अभिनय से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी लोगों के दिल जीत सकता है। आज भी जब बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की बात होती है, तो राजेश खन्ना का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वे भारतीय सिनेमा के पहले असली सुपरस्टार थे और हमेशा रहेंगे। निष्कर्ष, राजेश खन्ना का जीवन संघर्ष, सफलता, प्यार और भावनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों को हंसाया, रुलाया और प्यार करना सिखाया। उनका सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। राजेश खन्ना भले आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनकी फिल्में हमेशा अमर रहेंगी।